मैं वेंडर से बात कर लूंगा। जब हम स्पेयर मांग रहे हैं तो काहे हमें की जगह किसी और कंपनी के स्पेयर प्रोवाइड करा देते। तो आप वैसे भी बीप करोगे है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। व्हेन आई वाज अ चीफ इंजीनियर, मेरे मन में हमेशा रहता था जब मैं बात करता था, यार ये ऑफिस वाले क्या कर रहे हैं यार, ये कुछ नहीं करते, सैटरडे संडे ऐश करते हैं, छुट्टी होती है इनकी। हम सैटरडे भी लगे, संडे भी लगे। तो आज मेरे साथ टेक्निकल मैनेजर पीयूष गुप्ता सर हैं। ये वीडियो बिंदास हिंदी में बनेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड दी पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर सर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एंड आई विल रिप्रेजेंट द शिप। मैं ऑफिस में जब से काम कर रहा हूँ, मैंने यही सुना है कि जहाज पे लोग करते क्या है, सिर्फ टाइम अच्छा पास करने जाते ये हैं। अच्छा, वहाँ जहाज पे लोग काम करते नहीं होता, जहाज पे कोई काम नहीं होता सारा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और बस इन्हें तो बस लास्ट मिनट जब कुछ फट गया तो एक मेल डाल देते हैं कि ये फट गया, प्लीज एडवाइस। अच्छा, प्लीज एडवाइस। और इनको कुछ काम नहीं करना, राउंड तक लेने चीफ इंजीनियर नहीं जा रहे हैं, लोग कुछ देख नहीं रहे हैं। लोग जितने पहुंच गए, इतनी रिसोर्सेज दी हुई हैं, इन्हें स्पेयर्स दिया हुआ है, इनको खुद नहीं पता कि स्पेयर्स पड़े हुए हैं। राउंड चीफ इंजीनियर क्यों नहीं लेने जा रहा है? क्योंकि राउंड आधा टाइम तो वो सुप्रिटेंडेंट के मेल के रिप्लाई कर रहा होता है, रिप्लाई टू दिस, रिप्लाई टू दिस। दिन में 15 मेल सुप्रिटेंडेंट के आए होते हैं, मोटर देखो, मोटर के स्पेयर के अंदर ये चेक करो, वो चेक करो। वो इसलिए होता है बिकॉज जब हमें ये लग रहा है कि तुम अपना जो ऑलरेडी बना हुआ है प्रोग्राम, जैसे एक फॉर्म बना हुआ, उसे ठीक से नहीं भरे, तो हम उसका मेल डाल रहे हैं कि आपने ये फॉर्म में ये छोड़ दिया, ये गलतियां हैं, तो उसके लिए हमें मेल डालना। और जो हमें ऐसे स्पेयर्स मिल जाते हैं कि भैया प्यूरीफायर करने के दोबारा पता चला 1-1.5 महीने के बाद पूरी मेन सील्डिंग वापस चिपक के मिल गई है, ऐसा फ्यूल दे देते हो आप लोग। जाके गए एक ऐसी कंट्री, ऐसा फ्यूल मिल गया कि 3-3 बार फ्यूल करना पड़ रहा है। बारे में मैं बताता हूं, जब हम बंकर सप्लाई आपको करते हैं, आप सैंपलिंग तो कम से कम ठीक से करो ना। आपका सैंपल को रिजल्ट एकदम बढ़िया आ रहा है और फ्यूल खराब मिल रहा है, वो आपको बंकर वाला आपको चिपका के जा रहा है गंदा फ्यूल। ऐसा तो आपको करना है कि आप जब सैंपलर लगा रहे हो तो आप सैंपलर में ध्यान से देखो कि पर ड्रॉप नहीं कर सर, तो सैंपल में अगर रिपोर्ट खराब आएगा तो मैं डीबंकर करा सकता हूँ। हाँ अच्छा सर, कितने आज तक डीबंकर कराए जरा आज तक आपने? मैं करा सकता हूँ। अगर नहीं कराए, नहीं कितने कराए आज तक, या आपने, आपकी टीम ने कितने डीबंकर? क्योंकि कोई पता है सर क्या हो जाता है, सैंपल बराबर ले ही नहीं रहा है। अरे सर ऐसा फ्यूल निकल के आया है। कम से कम आप इतना देखो कि एरो किधर लगाना होता है, सैंपलर में एक एरो बना होता है, वो तक लोग नहीं सही से लगा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, लोग तो क्या कर रहे हैं, ड्रेन से सैंपल ले रहे हैं सर, सारे ऐसा कर रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा हो रहा है ये प्रॉब्लम। और इसकी वजह से मैं क्या करूं, मैं इतने मेल्स डालता हूं, लोगों को बता रहा हूं कि भाई आप सैंपल बराबर लो, बंकर से आपकी प्रॉब्लम आएगी। स्पेयर्स में मैं कहता हूं कि आप चेक करो। जब स्पेयर्स हम सप्लाई करते हैं उस समय वो चुपचाप रख लेते हैं। जब हमें बता रहे हैं कि ये स्पेयर खराब है, वो खराब है, जब पैसा पे हो चुका है तो किससे हमें वेंडर से जब हम स्पेयर मांग रहे हैं तो काहे हमें की जगह किसी और कंपनी के स्पेयर प्रोवाइड करा देते। तो आप वैसे भी बीप करोगे है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, OEM के स्पेयर्स पूरी दुनिया में मिल रहे हैं। कोई कंपनी जो होती है वो अपने कंपनी हर जगह उसकी फैक्ट्रीज नहीं लगी होती है, वो लाइसेंस बांट देती है। अब वही चीज चाइना में जो वेंडर बना रहा है, जो यूरोप में बना रहा है, उनकी वेंडर की हमें नहीं चाहिए घटिया माल। हम एक बेकार ओरिंग के चक्कर में 10,000 फिल्टर नहीं खोलना चाहते। मैं बोल रहा हूँ कि जो हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती, हर सस्ती चीज घटिया नहीं होती, ये आपने ऐड में सुना होगा। तो हम अगर ज्यादा पैसे देके भी खरीदते हैं, कई बार वो घटिया माल ही चिपकाते हैं। इनके पास लाइसेंसेस हैं। हम जब वेंडर के पास जाते हैं, उनके पास एक मेकर का OEM का लाइसेंस है, हमें उसे लेना पड़ेगा। अगर आपका जहाज चाइना में ट्रेड कर रहा है तो मैं यूरोप से लाके थोड़ी एक सर, मेरा कोई सैटरडे नहीं है, मेरा कोई संडे नहीं है। कम से कम सैटरडे संडे तो आप लोग एंजॉय करते हो फैमिली के साथ। आपका खुद की गलती से नहीं है ना। आप जब जहाज पे गए तो आपको पहले प्रॉब्लम देख लेनी है कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके आपको प्लान कर लेना है। आपका सैटरडे को जब कुछ फटेगा तो मेरा भी सैटरडे जाएगा, आपका भी जाएगा। आपका पंप नहीं चल रहा, आप पोर्ट में जाने वाले हो, तो हम दोनों का सैटरडे खराब हो गया ना। तो अब आप बताइए, आप तो ये कहते, हम आपको क्या करना है? मेरा लाइनर का जैकेट फट गया, दबा के पानी निकल रहा है, मैंने सिर्फ एक मेल डाला, आपको मेल का रिप्लाई करके अरेंज कराना है। लेकिन मेरी जिंदगी वहां पर झंड हो रखी है, पानी आ रहा है। लाइनर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइनर कहीं भी रेडीमेड अवेलेबल नहीं होता है। लाइनर मेड टू ऑर्डर होता है, उसमें 2 मंथ्स लगते हैं और 3 मंथ्स उसको शिपिंग में लगते हैं। उसे एयर फ्रेट भी नहीं कर सकते। अगर लाइनर मेरे को खराब हो गया ना, तो मुझे उसके बाद शिप को ऑफ हायर करना पड़ जाएगा। मुझे कहां से लाइनर सोर्स करने पड़ते हैं मैं। और लाइनर ऐसा भी नहीं है कि ऐसी चीज है कि 50 MC का एक ही लाइनर दुनिया में अवेलेबल है। 50 MC के कम से कम 25 तरह के लाइनर है। उनमें उनके ये मेजर करो कि नीचे वाला ओरिंग कितने हाइट पे है, उसके ये कितने हैं, स्कैवेन के जो पोर्ट्स हैं उनकी हाइट क्या है। क्योंकि MAN से अगर आप खरीदोगे तो फिर वही 5 टाइम्स ज्यादा प्राइस है। तो आप मतलब बजट गया। हाँ बजट गया, तो मतलब आप फिर हमारे लिए सस्ती चीज लेकर आओगे, लेकिन आप जिसके लिए आप हमारे से 50 सवाल कराओगे। ये चीज उन 50 सवालों का आंसर निकालते निकालते हमारा आधा टाइम निकल जाएगा। और आप एक बात बताओ, आ जाएगा, एंकरेज है, आप एक बात बताओ, पायलट है। आप एक बात बताओ कि आपने ये लाइनर के लिए बजट में डाला था कि आपको लाइनर लगेगा? नहीं। जब हमने बजट के लिए पूछा था तो आप बोले नहीं लाइनर। अरे माता रानी, सर जहाज चल रहा है, कभी भी हो गया सर, लाइनर तो कभी फट सकता है ना, मेरा फट सकता है। तो आपको सोचना है ना, आपको देखना है कि अगर हमारे करेक्शन हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, कि इसमें कैसा कंडीशन है,
उसके हिसाब से आपको पीछे से देख, आप जहाज पे हो, आप हमारे आइज एंड ईयर्स हो, हम शिप पे, हम ऑफिस में बैठ के कैसे पता लगाएंगे कि लाइनर खराब होने वाला है? नहीं, आपको क्यों लगता है भाई, एक बात है, ये एक जहाज पे चीफ पूरा टीम काम कर रही है, मंडे टू सैटरडे दे रही है, काम सब कर ही नहीं रहे ना ये लोग, ये सब टाइम पास कर रहे हैं जहाज में, सारा काम ऑफिस में हो रहा है, सारा काम ऑफिस में। मैं सच बता मेल रहा हूं। पढ़ा, मेल का रिप्लाई अरे किया, यहाँ हम पर लोग- 50 एसी के बिना बैठने की आदत नहीं है, ऐसे पसीना आएगा, ओ गॉड इट इज। अरे हम लोगों का बीपी डाउन हो जाता है आपकी एक मेल पढ़ के। हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, 5 बजे 6 बजे 7 बजे लोग अपने घर, उनके घर से फोन आ रहे हैं कि घर आ रहे हो, खाना ठंडा हो गया, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे मेल आ जाते हैं हमें। ओके, अब इसका आंसर क्या है, अब आते हैं। तो गाइस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक जनरल सर ने क्या गजब करा है, बिल्कुल ओवर पावर्ड मी, ओवर शैडोड मी, अमेजिंग वे। सर अब मुझे बताइए कि ये तो हो गया कि जो हमने फाइनली सोल्यूशन क्या है। देखिए सोल्यूशन यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर गृहस्थी और ऑफिस में शांति रहे, तो आप अपने जो भी, जब आप जाते हैं, मैं सबको लोगों को यही बोलता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ ये प्रैक्टिस फॉलो। मैंने एक अच्छी कंपनी से सीखी है जहाँ पे लोग हैंड ओवर रिपोर्ट तो बनाते ही हैं, टेक ओवर रिपोर्ट बनाते हैं। आप एक जाके टेक ओवर रिपोर्ट बनाइए, उसमें लिखिए 50 लिखिए, 500 लिखिए, 1000 पॉइंट्स लिख दीजिए कि ये एसेट है, इसमें मैं एज ए इंजीनियर आपको बता रहा हूँ, अपनी पूरी नॉलेज लगा के बता रहा हूँ कि ये छोटे प्रॉब्लम है, ये बड़े प्रॉब्लम है, ये 10 मेजर प्रॉब्लम है, इनसे जहाज रुक सकता है कभी भी। और ये आप टेबल पे डाल दीजिए सुप्रीडेंट के। सुप्रीडेंट का काम ये है कि वो टेबल पे डाल दे एमडी के कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं आज के डेट में, हम अपने घर से ये शिप लेके नहीं आए थे, ना हम ये घर लेके जाएंगे। हम एक इंजीनियर हैं, हम अपनी बेस्ट नॉलेज से इसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को जब इनमें 10 में से कोई चीज़ फटेगी, लाइनर फटेगा, इसमें आप लाइनर का नाम अगर इसमें हुआ 500 की लिस्ट में कि भाई लाइनर पे भी कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहे हैं, बिकॉज हर चीज सिम्टम देती है। ऐसा नहीं है कि वूडू मैजिक हो जाता है जहाज में कि आज सडनली एक पिस्टन रिंग टूट जाएगा। पिस्टन रिंग सिम्टम दे रहा था, आपने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा। जो मैं ये नहीं कहता कि शिप ही खराब है या शिप शोर के लोग खराब है। जो गलती हुई है, जो लैप्स हुआ है, वो सबसे होता है, पूरी टीम से लैप्स होता है। हम लोग भी कई बार शोर में, मैं क्या देख रहा हूँ कि कैसे फालतू ईमेल्स और ये डाले हुए हैं उनको कि ये भर के भेजो, वो भर के भेजो, उससे वो अपना रियल काम नहीं कर पा रहे हैं। चीफ इंजीनियर को लग रहा है कि यार अभी मुझे ये बना के भेजना है, ये इन्वेंट्रीज भेजने हैं, मुझे ये मेंटल हेल्थ का कोर्सेज करवाने हैं, इनको मुझे और चीज़ें डाल दी हैं मेरे सर पे जो मुझे ये सब कंप्लीट करना है। तो उससे जो रियल टेक्निकलिटी चीज़ें हैं वो छूट गई हैं। पर हमें बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स थी, हमने एक बार ये डाल दिया, उसके बाद हम एज ए, आप चीफ इंजीनियर की तरह से आप उनसे ऑफिस से बोल सकते हो कि ये मेरा प्लान है, इन 10 चीज़ों को मैं ऐसे टैकल करूंगा। अगर आप मुझे इससे जल्दी कराना चाहते हो, मान लीजिए ये प्लान 3 महीने का है, आप 4 महीने के लिए आए हो, ये 3 महीने का प्लान है, इसमें आप ऐसे खत्म करना चाहते हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सुपरिंटेंडेंट। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं बड़ा साहब आज आप एक काम करो 6 on 6 off लगा दो, इसे 1 महीने में खत्म करना है। देन दैट गाय डजंट डिजर्व टू बी हैविंग दैट लिस्ट। लेकिन अगर वो बंदा कह रहा है कि हाँ ठीक है, आप 8 to 5 काम करो, अपनी टीम से बेस्ट टू बेस्ट काम कराओ, जैसे किसी भी वर्ल्ड के शिपिंग कंपनी में होता है, जो भी एक स्टैंडर्ड कंपनी में होता है, मैं किसी को ओवर यूटिलाइज करना या ग्रिल करना नहीं चाहता। प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे, और अगर उसे जल्दी सॉल्व करनी है, एक्स्ट्रा हैंड मांग देगा। आप एक्स्ट्रा हैंड मांगो, बोलो कि मुझे 2 फोर्थ इंजीनियर एक्स्ट्रा भेज दो या 1 फोर्थ इंजीनियर, 1 फिटर एक्स्ट्रा भेज दो इस जहाज पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है और मैं अगले 3 महीने की जगह 2 महीने में सॉल्व करा दूंगा। हर इंसान देगा, और अगर नहीं दे रहा है तो वो डिजर्व नहीं करता उस सीट पे बैठने। सर इसमें जितने अपनी चीज़ें बोले, पता है हमने क्या क्या चीज़ समझी मैं अपने साथ। पहली बात तो सर मुझे लगता है कि एज एन इंजीनियर हमारे पास ट्रेनिंग की कमी है, इवन फॉर मैनेजमेंट लेवल पे। कि जैसे कि मैंने जितने बार भी टेक ओवर रिपोर्ट ली, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सर। मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार मेरे लिए ज़रूरी है, चलो रख लेते हैं हैंड ओवर रिपोर्ट एंड टेक ओवर भी। हैंड ओवर में क्या होता है ना, हैंड ओवर में बंदा कुछ बताता है लेकिन कोई चीजें नहीं बताता है। जब आप जहाज पे जाते हो पहला सर हैंड ओवर के बाद 1 महीने के बाद हम टेक ओवर रिपोर्ट भेजते हैं। तो टेक ओवर भी मतलब अभी मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज, मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि एक तरफ टेक ओवर रिपोर्ट रखूं, एक तरफ पीएमएस रखूं, दोनों को एनालाइज करूं बैठ के कि यार मेरे पास इतना सारा काम है, और अगर मैं प्लानिंग कर पाऊं कि यार मेरा सेकेंड ईयर ये चीजें करेगा तो कितना टाइम मुझे लगेगा और क्या मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हैविंग सेड दैट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर जहां पर दिक्कत आती है वो ये आती है कि जितनी मर्जी हम प्लानिंग कर लें, सर जहाज की प्लानिंग कोई फिक्स नहीं कर सकता। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज आप ये कर रहे हो, कल को अचानक बोलेगा चार्टर यहाँ जाना है, परसों का यहाँ करना है, अचानक एंकर होगा, बोलेंगे 15 दिन का एंकर, आप प्लान करोगे 15 दिन के एंकर के लिए, अचानक आएगा भाई जहाज उठाओ, एंकर उठाओ, चलो यहाँ से। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी चेंज कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो मैं चीज़ें सीखा हूँ कि हमारी ट्रेनिंग पे, जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर
मेरे को मैं ट्रेन नहीं हुआ या मुझे ट्रेन नहीं किया गया, मैंने जानता हूँ कि वाई द फाइनेंसेस आर इंपॉर्टेंट, वाई द हैंड ओवर रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, वाई द टेक ओवर रिपोर्ट इज सो इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन यूटिलाइज इट, इफ यू वांट टू डू अ रियल गुड जॉब यू कैन गेट एक्स्ट्रा हैंड्स एंड वेल। मैं टेक ओवर रिपोर्ट में ये भी बात बोलूंगा कि जब हम ज्वाइन करते हैं पहला दिन जो होता है ना, उस दिन ही हम एक से एक थर्ड पार्टी की तरह से देख रहे होते हैं शिप को। जो आप एक महीने का टेक ओवर रिपोर्ट का भी जो सिस्टम है ना, एक महीने में हम एकम्प्लिस बन चुके होते हैं उस प्रॉब्लम के। हमें लगता है कि यार ये तो ठीक ही है, इसको क्यों हाईलाइट करना है, अपने सर पे क्यों बवाल लेना है। ये है, ये सबके साथ है, हम चाहे बोले या ना बोले, ये सच है। सबके साथ है कि जब इंसान एक महीना और चल रहा है तो चल रहा है तो 3 महीने और निकाल उसने तो क्रिएट की नहीं है प्रॉब्लम, है ना, तो उसने चल रहा है तो उसने बोला कि पहले से भी कंटिन्यूअस ये सब चल रहा है, 3 महीने और निकाल लेंगे, निकल गया। हमारा भी जब पिछले 10 साल से जहाज चल रहा है, अब मैं ये हाईलाइट करूंगा और मैं ही अपने सर पे मतलब खुद मैंने अपना सर जाके दीवार पे मार लेना है और मैं उसके बाद इसको खोलता बैठूंगा, सॉल्व भी ना हो प्रॉब्लम, क्या पता और बढ़ जाए, कुछ हो जाए। तो ये एक चैलेंज आएगा। इसलिए फर्स्ट डे आप जो भी मैनेजर्स हैं या टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द फर्स्ट डे, बिकॉज उस दिन क्या होता है, हम एक थर्ड पार्टी की तरह देख रहे होते हैं। जैसे हम सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं तो हम उसमें एक छोटा स्क्रैच, छोटा मिरर, हर चीज निकाल के देखते हैं। वो तरीके से मैं क्या करता हूँ, बट सर सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, उसका रीजन है सर, इसमें ना सुपरिटेंडेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो कितना कॉन्फिडेंस में चीफ इंजीनियर और कैप्टन को ले सकता है। अगर सपोज कीजिए मैं एक शिप पे था जहाँ पर कि बॉयलर के अंदर प्रॉब्लम थी, डीजल ऑयल के वॉल के अंदर, मेरी लगातार मेकर से बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि माय सुपरिटेंडेंट इज वाचिंग कि भैया मेरा टेक्निकल ठीक था, ऑटोमेशन ठीक था, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड, एंड व्हाट ही इज टेलिंग मी ऑन फोन इज ये पहले तो नहीं था, अब कैसे हो गया। दिस इज वेरी रॉन्ग। व्हेन मैं सारे स्टैट्स दे रहा हूँ, सारी चीज दिखा रहा हूँ, मैंने बोला नहीं नोटिस किया, उनको ऑटोमेशन नहीं पता था, नहीं आता था, ये पहले तो नहीं था, आप आए हो तो ये आ गया। अरे भाई मैं आया हूँ, बहुत गलत है। अगर ऐसी फिलॉसफी से कोई काम कर रहा है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो खराब होगी, उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाएगी, बिकॉज ये वही रीजनिंग या फिलॉसफी है। जैसे आप आपके बच्चे आपको प्रॉब्लम्स बताते हैं तो आप उन्हें बोलोगे कि नहीं नहीं तूने ये कैसे कर लिया, उस समय आपको उसे कॉन्फिडेंस में लेना और बोलना कि ठीक है बेटा आपसे गलती हो गया, कोई बात नहीं, वी आर टुगेदर इन दिस। तो वही चीज़ आपको शिप के साथ भी करना है कि मैंने बहुत सीनियर सुपरिटेंडेंट है जिन्होंने मुझे, जब मैं पहली बार जूनियर सुपरिटेंडेंट था, उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेसिक रोप्स ऑफ द ट्रेड होता क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम हवलदार बन जाओगे और हर मेल में क्वेश्चन डालोगे, फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज हैपेंड, फेल टू अंडरस्टैंड, तो वो आपसे कभी नहीं बताएगा, आपका बच्चा भी आपको कुछ नहीं बताएगा और चीफ इंजीनियर भी आपको कुछ नहीं बताएगा। और आप ये बंदे बनो, आप ऐसे सुपरिटेंडेंट बनो कि जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो चीफ इंजीनियर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपसे होता है डिस्कस करने से। वो इमीडिएटली फ़ोन करके उठाएगा, सर मेरे से एक गलती हो गई, मैंने गवर्नर की गलत ट्यूनिंग कर दी, मुझे छूना भी नहीं चाहिए था उसे, मैंने आपसे बिना पूछे कर दिया, पर ये मेरे से प्रॉब्लम हो गई है, अभी मेरा पूरा इंजन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इतना लेवल का कॉन्फिडेंस उस पर होना चाहिए कि सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर कोई किसी को भी प्रॉब्लम बता रहा है तो वो आपको बताए। तो उस लेवल का जब कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी टीम बनेगी और आप लॉन्ग टर्म कुछ क्रिएट कर पाओगे, जो कि एसेट मैनेजमेंट या आप अपने एसेट को इम्प्रूव कर पाओगे। तो हवलदार मत बनिए, ट्राई टू बी ए मैनेजर, दैट इज व्हाट द गोल्डन। सर ने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, वी विल हैव टू आस्क सर से जूनियर्स की सर कैसे हैं। पहली बार जैसे मैं तो सर हवलदार हूँ यहाँ पे, मेरे लोग तो मेरे से बहुत परेशान हैं, आपका हम फीडबैक लेंगे और डालेंगे यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पीयूष गुप्ता सर के साथ अमेजिंग चीफ इंजीनियर, देन अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फॉर अ फ्यू ईयर्स, देन अ टेक्निकल मैनेजर टुडे, अ सीफेरर हु इज ऑल्सो एन अमेजिंग एक्टर। आपको पता है इनकी अपनी एक वेब सीरीज है जिसका नाम है PNP जंक्शन, हाँ ट्रांजिस्टर वाला PNP जंक्शन, यूट्यूब पे मिलेगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ही हैज कंपोज अ लॉट ऑफ वीडियोज एज वेल। ये इनका पैशन है जिसके ऊपर ये दबा के टाइम देते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सो शो सम लव यार गाइस, झाजी हैं हम लोग, हमें झाजियों के काम को सपोर्ट करना है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक एक एपिसोड देखो, क्या पता कनेक्शन बने, और कमेंट में बताना जरूर कि क्या अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।